स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के विषय में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और हम इसके विषय में जानेंगे कि जो भी हमको चैप्टर में हमको क्वेश्चन रहते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो दिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और जो हमको सेकेंड इक्वेशन दिया गया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसके बाद यहाँ पे जो a1 है और जो यहाँ पर b1 है और जो यहाँ से c1 है, फिर यहाँ पे जो a2 है और फिर यहाँ से जो b2 है और जो c2 है, इसका मान यह ऑलवेज रियल नंबर होते हैं एंड और यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पे और हमको दिया गया है कि इसकी वैल्यू a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मान कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। एंड हमको एक और इक्वेशन दिया गया है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यदि हम यहाँ का जो कांस्टेंट नंबर है और जो कांस्टेंट नंबर यहाँ का है, यदि हम दोनों का आपस में स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। और जो हमको इक्वेशन नंबर सेकेंड दिया गया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 और जो हमको यहाँ पर दिया गया है इसका मान कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। एक चीज़ और, हाँ, पेयर ऑफ इसको हम लीनियर इक्वेशन ही क्यों बोलते हैं, इसको हम लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ का जो मैक्सिमम पावर है वह कितना है, 1 है। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ का पावर 1 है और जो यहाँ पे है यहाँ का पावर 1 है। इसका मतलब है कि हमको जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और जो हमको इक्वेशन नंबर सेकेंड दिया गया है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर वेरिएबल हैं सबका मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसको हम पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो यहाँ का हमको इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे हमको 2 इक्वेशन दिया गया है, तभी हम इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। अब यहाँ पर यदि हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, तब फिर हम उसको वहाँ पर हम कैसे हम समझेंगे कि इसके कितने इसके सोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज टॉपिक इज सोल्यूशन, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हमको इक्वेशन दिया गया है तो उसको सॉल्व करने का वहाँ पे तरीका होता है कि उसको हम देखेंगे कि वहाँ पे जो लाइन्स है वह इंटरसेक्टिंग वहाँ पे लाइन है, पैरेलल लाइन है या को इंसिडेंट लाइन है। अब यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड को इंसिडेंट लाइन क्या है। सबसे पहले यदि हमको इक्वेशन यदि हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका ग्राफ बनाएंगे। यदि हमको ग्राफ आता है तब यदि हम ग्राफ बनाएं और यदि बनाने के बाद उसका ग्राफ इस टाइप से आता है, मीन्स यदि यहाँ की फर्स्ट जो यहाँ की लाइन है वह है a1x और जो यहाँ की लाइन है वह है b1y प्लस c1 बराबर 0 और जो यहाँ की जो आप लोगों को लाइन दी गई है वह है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसका मतलब है कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है, यदि दोनों इक्वेशन एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर यदि वो कट करें, सिर्फ एक ही पॉइंट को, चाहे एक पॉइंट यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, पूरे ग्राफ में यदि वो एक ही पॉइंट पे यदि वो कट करते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइन्स आर इंटरसेक्ट लाइन्स। और यहाँ पर जो यहाँ पे पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट। फिर यहाँ पे आता है इसका सेकेंड पार्ट आता है पैरेलल लाइन। यदि यहाँ पे सपोज कीजिए कि यदि आपकी यहाँ की फर्स्ट यहाँ की लाइन है और यहाँ पर स्ट्रेट यहाँ पे सेकेंड लाइन दिया गया है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वह ऑलवेज एक दूसरे के इक्वल हो। जैसे मैं
पटरी, जो रेल की पटरी होती है दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है, इसीलिए हम इसको हम पैरेलल हम लाइन से बोलते हैं। यदि वहाँ पे पैरेलल यदि आपको लाइन्स यदि गिवन है तो फिर इसका मतलब है कि जो यहाँ पे होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और जो यहाँ पर आएगा वह आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, राइट। फिर हम यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन हमको दिया गया है, अब हम इस क्वेश्चन को इसको बोलेंगे, जो यहाँ पे ग्राफ है इस ग्राफ को हम बोलेंगे पैरेलल ग्राफ, पैरेलल पैरेलल लाइंस। क्यों इसको हम पैरेलल हम लाइंस इसलिए हम बोलेंगे कि क्योंकि जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वह ऑलवेज इक्वल है। फिर यहाँ पर आता है थर्ड लाइन, यदि हमको कोई भी यदि हमको दो हमको लाइन गिवन है और दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए, ओवरलैप का मतलब है कि दोनों एक दूसरे पर मैच कर जाएं, जैसे में कि यहाँ पे कोई एक फर्स्ट लाइन हो और सेकेंड लाइन इसी पर भी ओवरलैप कर जाए, इसी को हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन्स मीन्स यदि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको फर्स्ट कोई भी लाइन हो और जो सेकेंड लाइन हो वह बिल्कुल उसी के ऊपर मैच कर जाए, इस प्रकार से तभी हम दोनों को बोलेंगे क्या, कोइंसिडेंट लाइन, राइट। यह जो हमको ग्राफ हमको दिया गया है, यह क्वेश्चन, यह इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन, इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन और इसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। इसको हम को इंसिडेंट लाइन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ का जो फर्स्ट यहाँ का जो ग्राफ होता है और जो सेकंड ग्राफ होता है दोनों ही एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, इसीलिए हम इसको हम को इंसिडेंट हम लाइन्स बोलते हैं, राइट। और यदि हम कोई भी क्वेश्चन यदि हम सॉल्व करते हैं और यदि हमको वहाँ पर इस टाइप का यदि हमको ग्राफ यदि वहाँ पर यदि हमको मिलता है, इसका मतलब है कि यदि कोई भी यदि इंटरसेक्टिंग यदि लाइन है, इसका मतलब है देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, राइट। यहाँ पर इसका मतलब है कि यदि जब भी यदि लाइन एक दूसरे को यदि इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर एक ही हमको सोल्यूशन मिलेगा। और यदि हमको कोई भी यदि पैरेलल हमको लाइन गिवन है, यदि हमको पैरेलल लाइन गिवन है देयर इज नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन मीन्स यहाँ का यदि फर्स्ट लाइन हो और यदि यहाँ का सेकेंड लाइन हो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो तो फिर हम उसको बोलते हैं देयर इज नो सोल्यूशन। एंड हमको थर्ड दिया है को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन में देयर इज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, राइट। मीन्स यदि हमको कोई भी यदि हमको ग्राफ यदि हमको दिया गया है तो फिर हम ग्राफ को भी हम देखकर हम बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमको वहाँ पर एक उसके वहाँ पर वो सोल्यूशन है कि वहाँ पर हाँ वो कोई भी उसका नहीं सोल्यूशन है कि वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर सोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन का हम ग्राफ हम प्लॉट करेंगे यदि हमको ग्राफ आता है तब। ये ये जो हम ग्राफ हम बनाए हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इन टू वेरिएबल में आप आगे यदि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है जिसके कि हम सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।